परिवार में आज अति युवा अलेक्जेंडर जी हमारे बीच में आए हैं और विशेष बात ये कि बड़ी तीव्र गति से इन्होंने मात्र 1.5-2 महीने में ये दूसरी पुस्तक इनकी आई है, हिंदू कौन है। जब हम हिंदू की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो ये परिभाषा ये स्वयं बताएंगे कि इन्होंने क्या केंद्रित करके इस हिंदू कौन है पुस्तक का इन्होंने सृजन किया, लेखन किया। और आपके सामने, क्योंकि अक्सर हिंदू कौन है, कभी कभी हिंदू और अलग अलग जो धर्म हैं या अपने उनके ऊपर बात होती है, लेकिन आइए जानते हैं। आपका स्वागत है अलेक्जेंडर जी। जी, आपका बहुत बहुत पहले धन्यवाद इस बात के लिए कि हमें दोबारा मौका दिया है किताबें छपने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो टाइटल है आपका हिंदू कौन है, इसके पीछे की कुछ कहानी है, और कहानी कुछ इस तरह की है कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला तब से देखते आ रहा कि हिंदू के नाम पर समझिए कि बहुत सारे देश में दंगे फसाद चल रहे हैं, पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। और जब समझिए कि कभी समझिए चुनाव आता है या कोई दंगा फसाद होता है तो हमें हिंदू बताया जाता है कि तुम हिंदू हो, सारे हिंदू इकट्ठा होकर के वोट करो और मुसलमानों को देश से बाहर करो या इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करो। और वही जब नौकरी की बात आती है, हक अधिकार की बात आती है, तो हमें समझिए कि अछूत बना दिया जाता है, नीच बना दिया जाता है या नालायक घोषित कर दिया जाता है, तुम इसके लायक नहीं हो। तो मैंने कहा कि यार ये मामला समझिए बड़ा गंभीर है, ये सच में हिंदू है कौन। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी खोजबीन किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद फाइनल मुझे वो सामने सुनिए रिजल्ट आया कि रियल में सच में हिंदू कौन है। और फिर मैंने इस किताब के माध्यम से वो हिंदू कौन है वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास किया। और दूसरी चीज़, ये हिंदू के से समझिए कि आपका हिंदू राष्ट्र है, इसका भी चर्चा बहुत होता है। तो आप समझिए हिंदू कौन है, जब ये चीज़ें जान जाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात चल रही है वो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। दूसरी बात कि भारत में सबसे बड़ी समस्या भी चल रहा है इसमें समझिए जातिवाद की समस्या, सबसे बड़ा समस्या जाति की चल रहा है, जिसकी वजह से समझिए कि आए दिन समझिए बहुत ही बेकसूर समझिए निर्दोष लोग समझिए के साथ मारपीट हो रही है, बहुत ही उनका नुकसान हो रहा है। तो ये जाति व्यवस्था समझिए कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे समाज में समझिए कि आपस में प्रेम भाईचारा पैदा करके एक साथ मिलजुल कर रहे, वो कैसे सद्भावना समझिए प्रेम भाईचारा पैदा किया जाए, इस समस्या का भी मैंने इसमें निदान कर दिया है। तीसरी चीज़ एक है समझिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो जाति व्यवस्था है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जब बड़ौदा महाराज के यहाँ सुनिए कि नौकरी करने गए, जब लंदन से पढ़ के आए तो उनको रहने के लिए रूम नहीं था। तो रूम ढूंढने के लिए जब गए तो सुबह से शाम तो रूम ढूंढते रहे, लेकिन कोई रूम नहीं मिला। तो फिर अपना वो पारसी नाम सुनिए बदल करके एक पारसी सराय होटल में जा करके रुके, और रात भर अभी रुके। जैसे ही रात हुई तो कुछ लोगों को पता चल गया कि ये जो आदमी इसमें रुका हुआ व्यक्ति वो अछूत है। और क्या किए कि 15-20 लोग लाठी डंडे लेकर उसी में पहुंच गए और आकर के कहे कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो, तुम कौन हो। पूछे पहले तुम कौन हो, उन्होंने बताया कि मैं एक हिंदू हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक अछूत हो, तुम छिपा रहे हो। तो फिर बाद में इन्होंने स्वीकार किया हाँ हम अछूत है। तो कहा कि फ़ौरन इस समय जल्दी सामान अपना लेकर भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे इस लाठी डंडे से मार के सर फोड़ देंगे। तो बाबा साहब ने बहुत गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा और विनती की तो मुझे कुछ समय दिया जाए सुबह तक का, अब मैं अपना दूसरा रूम देख लूँगा। लेकिन उन लोगों ने समय नहीं दिया और उसी में उनकी सामान उठाकर सड़क पर रात को फेंक दिए। अब समझिए जो व्यक्ति आपके यहाँ रहने आया उसकी सामान अगर उठा के सड़क पर फेंक दिया जाए रात को तो क्या दशा हो, क्या गुजरता हो। बाबा साहब ने समझिए किसी तरह उस सामान को समेटा और लेकर फिर रूम ढूंढने चले गए। और जब जैसे ही गए तो पूरे दिन ढूंढते रहे, घूमते रहे, शाम हो गया, थक गए, हाथ थक गए, तो समझिए कि जाके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। और जैसे बैठे तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगा, झरझर रोने लगे। कहे यार मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे जो गाँव में जो लोग हैं समाज के, उनके साथ कितना गलत व्यवहार होता होगा। तो ये जो घटना घटी किसकी वजह से घटा, ये जाति की वजह से घटा। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छी छानबीन की, काफ़ी रिसर्च किया, और जाति को पूरी तरह से कैसे ख़त्म किया जाए वो सारे समाधान इस किताब में लिख दिया। तीसरी बात है जो जातिवाद जो व्यवस्था चल रही है, जाति की बीमारी, इसको कैसे ख़त्म करना, मैंने इसमें उसको काफ़ी बढ़िया तरह से उसमें डिटेल चर्चा किया और उसका समाधान भी बताया। तीसरी एक और बात है कि
जो बहुजन समाज के लोग हैं कैडर देना चाहते हैं। बहुत सारे युवा साथी हैं, काम तो करते हैं मिशन के, लेकिन उनको बोलना ही नहीं आता समाज में खड़ा होकर क्या बोले, कैसे कैडर दें, किस स्टेप के बाद कौन सी बात बोलना है, कौन कहानी बोलना है, कौन कोटेशन बोलना है, ये पता नहीं चलता है। तो उनका भी मैंने इस किताब में समाधान कर दिया है कि कैसे आप कैडर देंगे। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे आप लगातार कैडर दे सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि इसमें एक से एक कहानियाँ, एक से एक किस्से हैं, एक से एक कोटेशन है, एक से एक समझे कविताएँ हैं, दोहे हैं और कैडर की बातें हैं। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ यार ये रियल चीज़ें हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ने के बाद 10 बार तो धन्यवाद बोलेंगे मुझे कि ये किताब है। और एक और बात है लास्ट, ये किताब बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो मिशन का काम कर रहे हैं, उनको उसी तरह से जिंदा कर देगा जिस तरह से आपका बाबा साहब वो जो किताब था यूनिवर्सल ऑफ कास्ट, तो उस किताब को समझिए कि कांसीराम साहब को जिंदा कर दिया था, उसी तरह ये किताब बहुजन समाज के लोगों को जिंदा कर देगा। तो ये किताब को आज ही आप ऑर्डर करिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर से जो भीम आर्मी के युवा साथी है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये किताब खरीद कर वो पढ़ते हैं तो कैडर देना सीख जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। और गुरुजी का एक बार हम और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि दोबारा मुझे मौका दिया ये किताब छपने के लिए। क्योंकि आप समझिए कि मौका नहीं देते, मुझे आदेश नहीं देते, अनुमति नहीं देते, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुराधा परिवार का भी, आल टीम के पर्सन का भी, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सभी का धन्यवाद।